सो नेक्स्ट, अभी तक का हमारा स्टेटस क्या है? सो इन दिस कोर्स जो चैप्टर 1 है सिग्नल्स का, उसमें फर्स्ट टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड, स्टैंडर्ड सिग्नल्स, इसमें कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन। स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। कल प्रकाश को बोल दे कि 11 बजे का बनवा लेगा कल के लिए, क्योंकि अनअकैडमी से बनवाना पड़ता है स्पेशल क्लास वाला, सुबह 11 AM। तो ये भी यूट्यूब भी बना देगा और वो भी बना देगा। 11 AM संडे है कल। सो ये हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। ये हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन में मेनली 3 क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, सेकेंड है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, एंड थर्ड है इवन एंड ऑड सिग्नल्स। इवन एंड ऑड सिग्नल्स, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, ठीक है। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। सो फर्स्ट इज एंड पावर सिग्नल। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, हम इस वे में पढ़ेंगे कि आपको एनर्जी या पावर कुछ भी एकदम ऐसे नया नहीं लगेगा। यू विल फील कि यार ये तो आपको आता ही था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन जल्दी से प्रेस कर लीजिए, और जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सो देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल, तो आप कैसे करोगे? अगर मैं बोलूं कि भाई फाइंड एरिया ऑफ द सिग्नल, एरिया ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी, तो आप कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके। किसी भी सिग्नल को इंटीग्रेट करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। भाई एरिया निकालने तो आता ही है ना? यस यस यस, कंप्लीट सिग्नल सेंस सिस्टम सब कुछ कवर होगा। सो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? सिग्नल को इंटीग्रेट कर दोगे, यू विल इंटीग्रेट द सिग्नल। अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ द सिग्नल निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिग्नल को इंटीग्रेट करोगे। सो एरिया ऑफ द सिग्नल आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, या आई शुड से नॉट एरिया, या ठीक है एरिया भी बोल सकते हैं, या सिंपल वर्ड्स में इंटीग्रेट स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, इंटीग्रेट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल।
कल के लिए बोल दिया, स्क्वायर ऑफ द सिग्नल। इंटीग्रेट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, इट मीन्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। ये जो आपने कैलकुलेट किया है एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्क्वायर ऑफ द सिग्नल का एरिया, एरिया मतलब क्या, इंटीग्रेट ही करना। उसी को मैंने डिफरेंट वर्ड्स में लिखा कि भाई इंटीग्रेट कर दो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। किसको इंटीग्रेट कर दो, स्क्वायर ऑफ द सिग्नल को इंटीग्रेट कर दो। ये जो हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी, दिस इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ द सिग्नल। दिस इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ द सिग्नल। तो यहां पे अगर आप एक्स ऑफ टी को इंटीग्रेट करते हो तो आपको एरिया मिलता है, अगर आप एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दोगे एनर्जी मिल जाएगा। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। यस, इतना ही आसान है। तो एनर्जी कुछ भी नहीं है। अगर हम एरिया के लिए एक्स ऑफ टी को इंटीग्रेट करते थे तो एनर्जी के लिए एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे, एनर्जी के लिए एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे, एनर्जी के लिए एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट यहां पे देखो, नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक सिग्नल ले लेता हूं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, ए रेक्टेंगल टी बाई टाउ। ये देखो ए रेक्टेंगल टी बाई टाउ। तो इफ आई टेक अ सिग्नल ए रेक्टेंगल टी बाई टाउ, तो भाई टाउ टोटल विड्थ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिला के टोटल विड्थ, तो ये माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू, माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू, दिस इज ए, दिस मैग्नीट्यूड इज ए, माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू, एंड मैग्नीट्यूड इज ए, इसके बाहर मैग्नीट्यूड जीरो, इसके बाहर मैग्नीट्यूड जीरो, इसके बाहर मैग्नीट्यूड जीरो, इसके बाहर मैग्नीट्यूड जीरो। तो चलो अब मैं बोलूं कि भाई इसका एरिया निकालो, तो आप एरिया कैसे निकालोगे? एरिया का फॉर्मूला होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ टी डी टी। ये सिग्नल कहां से कहां है? माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू। इसके बीच में सिग्नल का मैग्नीट्यूड ए है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया ए टाउ। ए टाउ क्या है? ए टाउ इज द एरिया ऑफ द सिग्नल, ए टाउ इज द एरिया ऑफ द सिग्नल। अगर मैं बोलूं कि भाई एनर्जी कैलकुलेट करो, तो भाई अभी तो हमने पढ़ा था सिग्नल एक्स ऑफ टी को इंटीग्रेट करते हो तो एरिया मिल जाता है, एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दो एनर्जी मिल जाएगी। सो एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दो मतलब माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू ए स्क्वायर डी टी। सो ये आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर टाउ, ये आपका आ गया ए स्क्वायर टाउ। अब एनर्जी है तो आप जूल्स में लिखोगे, ये जूल्स में एनर्जी आ गई, ए स्क्वायर टाउ हो गया एनर्जी, कुछ भी नई चीज नहीं है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी। सिग्नल के स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, दैट्स इट, सिंपल। सिग्नल के स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, ए स्क्वायर टाउ। ओके, चलो अगला देता हूं आपको मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन। ड्रॉ e टू दी पावर माइनस 80, e टू दी पावर माइनस 80 को ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, चलो ड्रॉ कर लेते। e टू दी पावर माइनस 80, e टू दी पावर माइनस 80 is a decaying exponential, is a decaying exponential like this, is a decaying exponential like this, e to the power e to the power minus 80, e to the power minus 80, e to the power minus 80, राइट हैंड साइड में 1, लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 1,
लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ड्रॉ कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये u ऑफ टी है, ये e टू दी पावर माइनस एटी, तो e टू दी पावर माइनस एटी ut मल्टीप्लाई e टू दी पावर माइनस एटी ut। ये ऐसा सिग्नल है जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, आगे जाके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में भी e टू दी पावर माइनस एटी है, राइट हैंड साइड में भी e टू दी पावर माइनस एटी है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में e टू दी पावर माइनस एटी 0 से मल्टीप्लाई होगा। कोई भी सिग्नल अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, कोई भी सिग्नल अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डेट विल बिकम 0 ओनली। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में e टू दी पावर माइनस एटी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर तो वापस वही मिल जाएगा, तो e टू दी पावर माइनस एटी मिल गया। ये देखो ये हो गया e टू दी पावर माइनस एटी। सो लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में e टू दी पावर माइनस एटी। अब भाई मैं आपको पहले ही बताया हूं, कभी भी ऐसा डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो डिसकंटिन्यूटी को ऐसे जोड़ लो, कभी भी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो डिसकंटिन्यूटी को जोड़ लो। आप चाहो तो इसका एक्सप्रेशन भी लिख लो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। u ऑफ टी जैसे क्या होता है, u ऑफ टी होता है 1 फॉर पॉजिटिव टाइम एंड 0 फॉर नेगेटिव टाइम। अब इसी में e टू दी पावर माइनस एटी मल्टीप्लाई कर दो, e टू दी पावर माइनस एटी मल्टीप्लाई कर दो। सो ये 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एटी हो गया, ये t ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये आपका 40 ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 और t लेस देन 0। ये आ गया आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये ग्राफ भी आ गया, बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, e टू दी पावर माइनस एटी ut, वन साइडेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल, वन साइडेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ऐसे ही लाइक करते रहिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक नहीं किया होगा वो भी कर देंगे, और जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो लोग भी लाइक करेंगे। ओके चलो, सो अब ये सिग्नल तो निकल गया, ठीक है भाई। अब इस सिग्नल का भी एरिया भी निकाल लेते हैं, एनर्जी भी निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड एरिया एंड एनर्जी ऑफ x of t is equal to e to the power minus at ut। सो आप सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि भाई x of t है क्या, लिख दो। तो भाई x of t is equal to e to the power minus at ut का मतलब है this is e to the power minus at for positive time and this is 0 for negative time। वैसे तो पूछा नहीं है बट हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा नोट्स रेडी हो जाएगा आपका यहाँ पे, और एक आइडिया भी आपको होगा पूरे सिग्नल का कि भाई एग्जैक्टली हो क्या है। सो ये आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल, लेफ्ट हैंड साइड में 0, e टू दी पावर माइनस एटी, ठीक है। ठीक है भाई, चलो एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ टी डी टी। सो दिस विल बिकम, सॉरी नॉट माइनस इंफिनिटी, ये देखो सिग्नल कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी तक है। 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एटी, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एटी ut dt। 0 से इंफिनिटी तक ये देखो, पॉजिटिव साइड में e टू द पावर माइनस एटी है, तो भाई पॉजिटिव साइड में e टू द पावर माइनस एटी, नेगेटिव साइड में 0 है, तो 0 है तो इंटीग्रेशन लिखने की नीड नहीं, 0 है तो इंटीग्रेशन लिखने की नीड नहीं, कर लो इंटीग्रेट। e टू दी पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाई माइनस ए,
0 to infinity e to the power minus infinity minus e to the power 0 divided by minus a 1 upon a। आ गया एरिया। चलो अब एनर्जी भी निकाल लो, एनर्जी भी निकाल लो। एनर्जी, एनर्जी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। सो अब अगर आप देखोगे तो सिग्नल अगेन पॉजिटिव साइड में ही है, तो लिमिट 0 से इंफिनिटी आ जाएगी, लिमिट 0 से इंफिनिटी आ जाएगी। सिग्नल को स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर कर दो, e टू दी पावर माइनस एटी का स्क्वायर कर दो, तो e टू दी पावर माइनस 280 आ गया। e टू दी पावर माइनस 80 का स्क्वायर करोगे तो e टू दी पावर माइनस 280 आ गया। तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस 280 डिवाइडेड बाई माइनस 2a 0 से इंफिनिटी। तो ये होगा e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई माइनस 2a 1 अपॉन 2a जूल्स, 1 अपॉन 2a जूल्स, 1 अपॉन 2a जूल्स। सो यार एनर्जी कुछ भी नई चीज नहीं है, एक्स ऑफ टी को इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया मिलता है, एक्स स्क्वायर ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दीजिए आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब जैसे यहां पे आप नोटिस करो, दिस सिग्नल हैज फाइनाइट एनर्जी, this signal has finite energy, so this is called as energy signal। so ये बेसिकली एक तरीके से एनर्जी सिग्नल की डेफिनेशन है। अगर किसी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है तो वो एनर्जी सिग्नल होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर सारे सिग्नल्स की एनर्जी तो फाइनाइट हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दूं कि फाइंड एनर्जी ऑफ x ऑफ t इज इक्वल टू ut। सो इसमें आप अगर इसका ग्राफ या इसका इक्वेशन देखोगे, आप अगर इसका ग्राफ या इक्वेशन देखोगे तो ये राइट हैंड साइड में 1 है पॉजिटिव टाइम में और नेगेटिव टाइम पे 0। ठीक है, सो ये आपका u ऑफ t है। निकाल लो भाई एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। तो u ऑफ टी तो 0 से इंफिनिटी तक होता है और 0 से इंफिनिटी तक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 स्क्वायर डी टी। तो यार ये तो इंफिनिटी आ गया, मीन्स दिस इज नॉट अ एनर्जी सिग्नल। एनर्जी फाइनाइट नहीं है इसकी, ये एनर्जी सिग्नल नहीं है, दिस इज नॉट अ एनर्जी सिग्नल, नॉट अ एनर्जी सिग्नल, not a energy signal. This is not a energy signal. This is not a energy signal. This is not a energy signal. ठीक है, तो ये एनर्जी सिग्नल नहीं है। अब अगर आप इसको देखोगे तो यस एनर्जी फाइनाइट, एनर्जी फाइनाइट, दैट मीन्स एनर्जी सिग्नल। तो हर सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट नहीं होगी, हर सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट नहीं होगी, हर सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जिस सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट होगी वो एनर्जी सिग्नल हो गया। ये एनर्जी ए स्क्वायर टाउ फाइनाइट एनर्जी सिग्नल, एनर्जी 1/2a फाइनाइट एनर्जी सिग्नल,
एनर्जी इनफाइनाइट, नॉट अ एनर्जी सिग्नल, नॉट अ एनर्जी सिग्नल। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दूं, फाइंड एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, और एक्स ऑफ टी का देखो एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू की बात हो रही है, मतलब ये आपका सबसे पहली चीज पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो एक जो भी आपको मैं एग्जांपल दूंगा ये आपका डेफिनेटली एक पीरियोडिक सिग्नल होगा, ये डेफिनेटली आपका एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। दिस विल बी अ पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल में इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से देखिए। दिस मैग्नीट्यूड इज 0, तो ये इस वे में पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब क्या, रिपीट करेगा अपनी वैल्यूज को लाइक दिस, ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। अब ये मैग्नीट्यूड 0 है, ये मैग्नीट्यूड 3 है और ये मैग्नीट्यूड 7 है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड 0 है, 3 है और ये 7 है, और ये आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो पीरियोडिक सिग्नल का अगर कभी भी पीरियोडिक सिग्नल से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है तो आपको हमेशा स्टार्ट कैसे करना चाहिए वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इसका टाइम पीरियड आइडेंटिफाई करोगे, तो इसका टाइम पीरियड आएगा 3। क्यों? क्योंकि 0 से 3 तक जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली 3 से 6 के बीच में भी होगा, 6 से 9 के बीच में भी होगा एंड सो ऑन। 0 से 3 के बीच में भी है, 3 से 6 के बीच में भी है और 6 से 9 के बीच में भी होगा। तो वो यहां भी इनफाइनाइट टाइम्स चलते जाएगा, यहां भी इनफाइनाइट टाइम्स चलते जाएगा। तो सबसे पहली चीज हुई कि भाई व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल? टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल इज 3। 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 एंड अगली चीज आपको यह करनी है कि एक साइकिल को डिस्क्राइब कर दो। जैसे साइकिल कौन सा है, मान लो 0 से 3, कोई भी एक साइकिल हो सकता है। अब इसमें देखो 0 से 3 भी हो सकता है, 1 से 4 भी हो सकता है, 2 से 5 भी हो सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन एक साइकिल को डिस्क्राइब कर दो मैथमेटिकल इक्वेशन से। जैसे कि यहां पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं एक्स ऑफ टी। सो एक ड्यूरेशन है 0 से 1 के बीच में, दूसरा ड्यूरेशन है 1 से 2 के बीच में, और एक है 2 से 3 के बीच में। 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में और 2 से 3 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में मैग्नीट्यूड 0, 1 से 2 के बीच में मैग्नीट्यूड 3, 2 से 3 के बीच में मैग्नीट्यूड 7। 0 3 7। तो भाई पीरियोडिक सिग्नल से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्कशन हो, आगे जाके मैं देखूंगा कि पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है तो भी मैं यही करूंगा। तो जब भी पीरियोडिक सिग्नल का आप एनालिसिस करते हो तो ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड एक साइकिल। अब वो एक साइकिल कोई भी हो सकता है, इसमें आप बिल्कुल फ्री टू चूज है। आप बोलोगे कि सर 1 से लेकर 4 भी तो एक साइकिल है, तो हाँ है, कोई भी एक साइकिल जो आपको कन्वीनियंट पड़े, ठीक है। तो मुझे सबसे कन्वीनियंट 0 से 3 लगा, तो मैंने 0 से 3 तक डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एवरेज वैल्यू। सो देखो एवरेज वैल्यू, सो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड एक्स ऑफ टी dt। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स ऑफ टी को एक साइकिल में इंटीग्रेट करना मतलब एक साइकिल का एरिया कैलकुलेट करना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये वाला जो पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये है एक साइकिल का एरिया, एक टाइम पीरियड या एक साइकिल का एरिया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज एरिया ऑफ वन साइकिल, वन साइकिल divided by time period. Area of one cycle divided by time period. Area of one cycle divided by time period. Area of one cycle divided by time period. ठीक है, ओके। सो अब देखो यहां पे एवरेज वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, जैसे 1/t है, 1/t तो मेरा फाइनल हो गया। अब देखो, सो मैं ये भी यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। बट हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये यूज करने का एक रीजन है जो कि अभी समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही जल्द। सो यहां पे 1/टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो 3 आ गया, सो 1/3 एंड 0 से 3 कोई भी एक साइकिल ना, ये टी का मतलब क्या होता है, ये टी का मतलब है चूज एनी वन साइकिल। तो मैंने 0 से 3 चूज कर दिया, क्योंकि भाई ये 0 से 3 को ही तो मैंने डिफाइन किया है। तो आप यहां पे जो भी डिफाइन करोगे अब वही साइकिल चूज करो। तो मैंने 0 से 3 चूज किया, x ऑफ टी डी टी। सो ये हो गया 1/3। अब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में सिग्नल 0 है, 1 से 2 के बीच में सिग्नल 3 है, 2 से 3 के बीच में सिग्नल 7 है। सो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आ गया 1/3, 0 + 3 + 7, तो ये आ गया 10/3। ये आपकी आ गई एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू, ये आपकी आ गई एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू। दो महीने का टाइम आप मान लीजिए, 2 मंथ्स कोर्स कंप्लीट होने में। मई के आसपास, 10 मई के बाद ड्यूरेशन में बढ़ाऊंगा। तो आपने एक्चुअली प्लान अच्छे से देखा नहीं, मैंने प्लान काफी अच्छे से बता दिया है स्टार्टिंग में ही। मेरी 10 मई तक एक्चुअली प्लस पे क्लास चल रही है, ऑलरेडी 2 क्लासेस चल रही हैं, डिजिटल भी चल रही है और सिग्नल भी चल रहा है, दोनों डेली होता है। सो मेरा 3.5 आवर्स वहीं चला जाता है, और फिर मैं उसकी एडिशन में ये ले रहा हूँ। तो 10 या 11 मई को लगभग मेरा वो एंड हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन इसको बढ़ाऊंगा, एटलीस्ट 1.5 आवर्स, या मैं ट्राई करूंगा कि डेली वो टूवर्ड्स 2 आवर्स तक हो जाए। ठीक है, डेली 2 आवर्स तक हो जाए। ठीक है, चलो। सो ये आपका आ गया 10/3 इज द एवरेज वैल्यू। यहां पे आप बताओ कि एरिया और एनर्जी में डिफरेंस क्या था। एरिया और एनर्जी में डिफरेंस ये था कि फॉर्मूले में x की जगह x² कर दो। एरिया के फॉर्मूले में अगर मैं x को स्क्वायर कर दूंगा तो एनर्जी आ जाएगी। एरिया के फॉर्मूले में अगर मैं x को स्क्वायर कर दूंगा तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। वैसे ही अगर मैं एवरेज के फॉर्मूले में सिग्नल को स्क्वायर कर दूंगा, अगर मैं एवरेज के फॉर्मूले में सिग्नल को स्क्वायर कर दूंगा तो ये पावर आ जाएगा। अगर मैं एवरेज के फॉर्मूले में सिग्नल को स्क्वायर कर दूंगा, सेम वही भाई, एरिया से एनर्जी हमने कैसे किया था, x को x² कर दो, एनर्जी निकल जाएगी। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, ये तो कोई नई चीज थी नहीं आपके लिए, ये तो आपको पहले से ही आता था, मैंने कुछ नया तो बताया नहीं। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि फॉर्मूले में x की जगह स्क्वायर कर दो, ये आपको पावर मिल जाएगा। ये देख लो, अभी निकल जाएगा पावर। सो पावर इज इक्वल टू टाइम पीरियड 1/3, 0 से 1 के बीच में सिग्नल 0 है, 1 से 2 के बीच में सिग्नल 3 है तो उसको स्क्वायर कर दो, 2 से 3 के बीच में सिग्नल 7 है तो उसको स्क्वायर कर दो। सो ये आपका आ गया 1/3,
0 plus 9 plus 49. So 49 plus 9 is 58. 58 by 3. 58 by 3 और पावर है तो वॉट में आएगा, निकल गया आपका पावर। तो भाई एनर्जी भी नया नहीं है, पावर भी नया नहीं है, तो सब कुछ नोन है हमारे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सब कुछ नोन है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए सेशन को लाइक कीजिएगा सभी लोग, जितने लोग नहीं किए जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। तो ये आपका पावर निकल गया। अब वही चीज एनर्जी फाइनाइट थी, एनर्जी फाइनाइट थी, तो एनर्जी सिग्नल, पावर फाइनाइट है तो पावर सिग्नल, पावर इज फाइनाइट। पावर इज फाइनाइट, पावर सिग्नल। पावर इज फाइनाइट तो पावर सिग्नल, पावर इज फाइनाइट, पावर सिग्नल। कन्वॉल्यूशन स्टार्ट कब होगा, तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल चल रहा है, उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, और चैप्टर 2 में ही क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कन्वॉल्यूशन और एलटीआई सिस्टम एंड इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, सो हम एलटीआई सिस्टम, कन्वॉल्यूशन और इंपल्स रिस्पॉन्स ये तीनों एक साथ करेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम और दूसरा पार्ट कन्वॉल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है भाई, चलो ओके। सो ये आपका पावर आ गया। ओके अच्छा, अगर मैं इसी सिग्नल के, चलो 0 1 2 3 0 3 7, ठीक है, चलो अब देखो सेम सिग्नल की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेम सिग्नल जो एक्स ऑफ टी मैंने आपको दिया था। जीरो 3 7, 0 3 7 and so on. 0 3 7, 0 1 2 3 4 5 6 and so on, x of t. सो यहां पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड एनर्जी ऑफ x of t। फाइंड एनर्जी ऑफ x of t, फाइंड एनर्जी ऑफ x of t। ओके, सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। तो ये देखो 0 से 1 0 स्क्वायर, 1 से 2 3 स्क्वायर, 2 से 3 7 स्क्वायर, 3 से 4 0 स्क्वायर, 4 से 5 3 स्क्वायर, 5 से 6 7 स्क्वायर, 6 से 7 0 स्क्वायर, 7 से 8 3 स्क्वायर,
8 से 9, 7 स्क्वायर इनफाइनाइट टर्म्स। आप अगर देखोगे तो ये 3 स्क्वायर इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, 7 स्क्वायर इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, मतलब 0 स्क्वायर इंटू इनफाइनाइट टाइम्स, 9 इंटू इनफाइनाइट टाइम्स, 49 इंटू इनफाइनाइट टाइम्स। तो भाई इंफिनिटी ही आ गया, इंफिनिटी ही आ गया। तो ये पावर सिग्नल था, पावर सिग्नल की एनर्जी इंफिनिटी आई है। ये ऐसा नहीं कि इसी में आया है, ऑलवेज, इसलिए मैं इसको ब्लॉक मार्क करके लिख रहा हूं, ऑलवेज एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज इक्वल टू इंफिनिटी। एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल्स is equal to infinity. Energy of power signals is equal to infinity. Energy of power signals is equal to infinity. Okay. फिफ्टी एट बाई एनर्जी कितना निकाल लिया आप लोगों ने? एनर्जी 58 कैसे भाई? अशोक क्लियर हो गया ना? अशोक, अनंत, शिवांशु, कोई डाउट तो नहीं है? एनर्जी इंफिनिटी, नॉट एप्लीकेबल मीन्स व्हाट? इंफिनिटी, ठीक है? एनर्जी इज इंफिनिटी, एनर्जी इज इंफिनिटी। यस, पावर 58/3, करेक्ट। ओके, सो देखो यहां पे अभी तक का कुछ एक बेसिक सा कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि अगर एक क्लोज्ड सिग्नल है, क्लोज्ड सिग्नल को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? क्लोज्ड सिग्नल को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जो कि फाइनाइट ड्यूरेशन का है और उसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा फाइनाइट ही है। क्लोज्ड सिग्नल, क्लोज्ड सिग्नल, ऐसा सिग्नल हमेशा एनर्जी सिग्नल होगा, will always be energy signal. Will always be energy signal. शिवांशु, लेफ्ट हैंड साइड की ग्राफ किसकी बात कर रहे हो? एनर्जी के लिए कि पावर के लिए? इसके लिए बोल रहे हो? तो ये तो लेफ्ट में भी है, सेम ऐसा ही सिग्नल लेफ्ट राइट सब में होगा। पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है, लाइक दिस। ऐसा पीरियोडिक सिग्नल है और इसमें होगा ऐसा नहीं बोल अनंत, मैंने ऐसा नहीं बोला कि जिसका ड्यूरेशन इनफाइनाइट होगा वो एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। एनर्जी सिग्नल होता है, ये देखो ना, ये देखो दिस वन, ये देखो दिस वन, ये देखो होता है दिस वन। ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन है लेकिन ये एनर्जी सिग्नल है ना। तो मैं आ रहा हूं ना, मैंने कंप्लीट ही नहीं किया अनंत, हैव सम पेशेंस, अभी मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है? देखो और भी चीजें आगे बता रहा हूं मैं, ये तो जस्ट एक फर्स्ट पार्ट। एक सिग्नल जो फाइनाइट ड्यूरेशन का है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा फाइनाइट है, वो तो हमेशा एक एनर्जी सिग्नल होगा, वो तो हमेशा एक एनर्जी सिग्नल होगा।
दूसरी चीज, जैसे एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा था मैं अनंत, जैसे अगर मैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल की बात करूं, देखो एक्सपोनेंशियल सिग्नल ओनली राइट हैंड साइड में, एक्सपोनेंशियल सिग्नल ओनली राइट हैंड साइड में, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल सिग्नल ओनली लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सपोनेंशियल सिग्नल ओनली लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसका ड्यूरेशन इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे जाके मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है। ये तो ऑब्वियसली जीरो ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो, ये तो मैग्नीट्यूड जीरो ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। इनफाइनाइट टाइम पे जाके, माइनस इनफाइनाइट टाइम पे जाके मैग्नीट्यूड जीरो, माइनस इनफाइनाइट टाइम पे जाके मैग्नीट्यूड जीरो, माइनस इनफाइनाइट टाइम पे जाके मैग्नीट्यूड जीरो, माइनस इनफाइनाइट टाइम पे जाके मैग्नीट्यूड जीरो। यहां देखो, इनफाइनाइट तो भी मैग्नीट्यूड जीरो, माइनस इनफाइनाइट तो भी मैग्नीट्यूड जीरो। इन दोनों को जनरलाइज करके मैं कैसे लिख सकता हूं, टी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो यहां भी मैं लिख सकता हूं कि भाई अगर मॉड ऑफ टी इंफिनिटी है तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा। लिख सकता हूं ना इन दोनों को जनरलाइज करके। यहां पे भी तो ये है ना, माइनस इंफिनिटी पे जीरो, जीरो पे तो है ही जीरो, इंफिनिटी पे तो है ही जीरो। मॉड ऑफ टी टेंड्स टू इंफिनिटी, मैग्नीट्यूड टेंड्स टू जीरो। Mod of t tends to infinity, magnitude tends to zero. Mod of t tends to infinity, magnitude tends to zero. Magnitude tends to zero. तो अब देखो, सिग्नल्स जिसमें कि मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसा लिखता हूं, सिग्नल्स विथ इनफाइनाइट ड्यूरेशन but signals with infinite duration but magnitude tends to zero as mod of t tends to infinity are always energy signal. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एटलीस्ट आप सिग्नल को देख के पहचान सको कि एनर्जी सिग्नल है कि वो पावर सिग्नल है, या किस केस में क्या है। अनंत अब क्लियर हुआ? अनंत अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एनर्जी सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ एनर्जी सिग्नल, इनफाइनाइट ड्यूरेशन बट magnitude will tends to zero as mod of t tends to infinity, energy signal, always energy signal. और थर्ड, पीरियोडिक सिग्नल जितने भी होते हैं
वो हमेशा पावर सिग्नल्स होते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स आर ऑलवेज पावर सिग्नल। Periodic signals are always power signal. Periodic signals are always power signal. नहीं अशोक, मैग्नीट्यूड फाइनाइट है तो पावर सिग्नल नहीं। एक बात बताओ, इसमें भी तो मैग्नीट्यूड फाइनाइट है अशोक, मैग्नीट्यूड फाइनाइट है ना, लेकिन क्या ये एनर्जी सिग्नल है? नहीं, इसकी एनर्जी इंफिनिटी है, तो नहीं। इसीलिए मैं लिखा हूं फाइनाइट ड्यूरेशन, फाइनाइट मैग्नीट्यूड के साथ फाइनाइट ड्यूरेशन भी होना चाहिए, या तो ऑल्टरनेट दिस ऑप्शन, ड्यूरेशन इनफाइनाइट है बट इंफिनिटी पे जाके मैग्नीट्यूड जीरो हो जाना चाहिए, इंफिनिटी पे जाके मैग्नीट्यूड जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या ऑल पावर सिग्नल्स पीरियोडिक? नो अनंत, नो, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला पीरियोडिक सिग्नल्स आर ऑलवेज पावर। चलो ये भी लिख लेता हूं, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अनंत क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको u ऑफ टी के बारे में बताया नहीं है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, u ऑफ टी का पावर जो है वो 1/2 निकलेगा। अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे, बट जस्ट इसके जस्टिफिकेशन के लिए। तो भाई ये पावर सिग्नल है, ये पावर सिग्नल है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है। पावर सिग्नल बट नॉट पीरियोडिक। So all power signals are not periodic. All power signals are not periodic. Periodic signals are always power signals. Periodic signals are always power signal. Periodic signals are always power signal. इसमें अभी मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूं, अभी इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, आगे जाके हम देखेंगे, कभी हुआ तो करेंगे, बट अभी के लिए जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एक साइनोसॉइडल सिग्नल है तो वो साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। इट कैन बी साइन एंड इट कैन बी कॉस ऑल्सो। इट कैन बी साइन एंड इट कैन बी कॉस ऑल्सो। तो दोनों के केस में, साइनोसॉइडल सिग्नल के केस में जो पावर है वो ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ना तो फेज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ओनली मैग्नीट्यूड पे। तो इसका पावर भी होगा a²/2 और इसका पावर भी होगा a²/2। अच्छा, ये हो गया नोट। चलो और भी बताता हूं। चलो यहां तक पहले नोट कर लो और सेशन को लाइक कर दो। स्टेप हैज इनफाइनाइट ड्यूरेशन। हां, यस अनंत, बिल्कुल। स्टेप देखो ना, मैंने आपको बताया था, ये देखो इनफाइनाइट ड्यूरेशन है, लेकिन इंफिनिटी पे जाके टाइम जीरो नहीं होता है, तो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। इट इज नॉट इनटू दैट कैटेगरी। दिख भी रहा है, एनर्जी इंफिनिटी है, एनर्जी इंफिनिटी। अनंत क्लियर हो गया? अनंत is it clear now? Okay. तो हम यहां पे थे, अब एक कैटेगरी बस बच गई है, तो वो आप जो है, अगर मैं आपको बता दूं तो भाई कल संडे है,
तो हमारी क्लास इवनिंग में नहीं होगी, मॉर्निंग में होगी। तो 11 AM विल बी द क्लास टाइम। 11 AM विल बी द क्लास टाइम। ठीक है, उसको बता दिया ना प्रकाश। सो 11 AM को कल मॉर्निंग में हमारी क्लास होगी। तो यहां से पीडीएफ दे दीजिए। कल का बेटा सॉल्व हो गया हर्ष क्या? हर्ष कल मैंने एक पीडीएफ में 3 क्वेश्चन दिए थे, और पीडीएफ आपको पता होना चाहिए सभी को। जितने भी क्लास नोट्स हैं और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, क्लास नोट्स हैं और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ये अनअकैडमी ऐप से आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी ऐप पे आपको मेरी प्रोफाइल जाके सर्च करनी है और वहां पे आपको मुझे फॉलो करना है, और फॉलो करेंगे तो वहां पे जो कम्युनिटी है वहां पे जाके आपको जितने भी क्लास हुए हैं सारे क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड क्लास का शेड्यूल अगर आपको चाहिए, क्लास का शेड्यूल अगर आपको चाहिए तो ये आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। वाला मैसेज एक बार यहां डाल देता, जो पहले दिन किया था, याद है पर जिसमें टेलीग्राम चैनल भी था और कम्युनिटी का भी लिंक था। व्हाट्सएप पे होगा, देखते हुए है तो डाल दे, नहीं तो बाद में डाल देना। नहीं अभी तो देखो अशोक, अभी तो सिलेबस इतना नहीं हुआ है कि प्रैक्टिस सेशन में रख सकूं। तो ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस सेशन होगा ही होगा। एनर्जी एंड पावर पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। तो अभी सिलेबस इतना आगे नहीं बढ़ा है कि मैं आपको और रेगुलर पीडीएफ दूं या प्रैक्टिस सेशन डेडिकेटेड रखूं। एक बार एटलीस्ट एक चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर आप देखिए मैं आपके लिए काफी अच्छा प्लान करूंगा। एटलीस्ट एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। सो कल मिलेंगे हम सुबह 11 बजे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। कल मॉर्निंग 11 AM मिलेंगे, ठीक है, मिस मत कीजिएगा। चलिए फिर एंड करते हैं सेशन को। चलो शिवांशु, अभी तो यही शेयरिंग का मेथड है जो मैंने आपको बताया अनअकैडमी ऐप पे, कम्युनिटी पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको शेड्यूल का। अभी फिलहाल कोई व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग कुछ नहीं यूज कर रहा हूं मैं इस चीज के लिए, तो अभी आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।